रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, दूसरों के काम आइए। इसके अलावा इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आने वाला हफ्ता आप तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहने जा रहा है। फ्रॉम 22 टू 28 जनवरी 2024 ये हफ्ता आपके लिए कैसे इफेक्ट्स लेकर आ रहा है, क्योंकि इस मंथ का जनवरी का आखिरी वीक है। ये आपके लिए कैसे इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज़ोडिक इन एरियज़ यानी बुर्ज हुमल के हवाले से। एरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं तो कोशिश करें एरियंस के घरेलू कोई भी चीज़ आपने एटलीस्ट अपने छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करनी। घरेलू मामलात से रिलेटेड किसी वहम का शिकार रह सकते हैं, आपकी मदर किसी वहम का शिकार रह सकती हैं, छोटे बहन भाइयों और कज़न्स के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं घर वालों की वजह से, कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं एरियंस बात करूँ तो बिल्कुल लंबा सफ़र आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। हायर एजुकेशन के हवाले से भी बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन आपने अपने हार्डवर्क को इंक्रीज़ कर देना है, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह से क्रिएट हो रही है कि या तो आपका हार्डवर्क आप कर रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, या आप हार्डवर्क कर ही नहीं रहे हो। कोशिश करें कि मेहनत करें जितना ज़्यादा हो सकता है। आउटपुट भी आपको उसी लिहाज से मिलेगा। बिल्कुल कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह टाइम तो एक ऐसा ज़रूर आने वाला है जो कि आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा एरियंस अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो बिल्कुल पॉजिटिविटी है, चूँकि मून अपने ही हाउस में है, ज़ोडिक इन कैंसर में होगा इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में। तमाम तर मामलात घरेलू बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। इन्वेस्ट कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम तर मामलात में, किसी भी चीज़ का लेन देन कर सकते हैं, एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आपकी मदर के हवाले से भी बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी और तमाम तर मामलात जो है अब यहाँ पर आपके घर में एक एक ऐसा माहौल क्रिएट होगी, एक ऐसी सिचुएशन होगी कि तमाम तरह आपका फोकस जो होगा वो आपके घर पर ही होगा कि किस तरह से इसको आगे लेकर जाना है, या जो भी सिचुएशन आपके घरेलू मामलात में क्रिएट हो रही है उसको बेहतर से बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। इसके अलावा बिल्कुल आपकी कैरियर से रिलेटेड भी तमाम तर मामलात बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में जाते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल सन की प्लेसमेंट भी है आपके 10th हाउस में, इस हवाले से भी आपके लिए पॉजिटिविटी, प्रमोशन हो सकती है, स्टेटस इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। आपने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, किससे कहाँ पर किस लहजे में क्या बात करनी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कि आपने इस तरह से अपनी कैरियर को, अपनी जो है ना अपनी प्रमोशन को, अपने स्टेटस को किस तरह से मेंटेन रखना है। ये चीज़ें मिल तो जाएंगी आपको, बट द थिंग इज़ दैट हाउ टू मेंटेन इट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ओवरऑल चूँकि सैटर्न भी अपने ही हाउस में, तो ओवरऑल तमाम तर मामलात प्रॉफिट के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिव वे में। लेकिन यहाँ पर कोशिश कीजिए, चूँकि वीनस अपनी प्लेसमेंट चेंज कर चुका है, ज़ोडिक इन सजिटेरियस में जा चुका है, तो यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। पार्टनरशिप से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड अगर आपका कोई लंबा सफ़र होता है तो एटलीस्ट आपने एक मंथ के लिए, ये जो अभी पूरा हमारा फरवरी का मंथ होगा, आपने ये बिज़नेस से रिलेटेड ट्रैवल नहीं करना, आपके लिए नेगेटिव जो है इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और इसके अलावा एरियंस अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल तमाम तर मामलात पॉजिटिव रहेंगी। आपके बच्चों के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। आपके सोशल सर्कल के हवाले से इंटेलिजेंस आपकी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती है। इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में तमाम तर मामलात आईटी की फील्ड से रिलेटेड बिल्कुल बेटरमेंट रहेगी। लव लाइफ से रिलेटेड बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी और तमाम तर मामलात जो हैं वो बिल्कुल आपके लिए, आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पर कुछ फादर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या कुछ इस तरह से नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। और इसके अलावा एरियंस अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते के पहले हिस्से में एटलीस्ट आपने ज़रूर सफ़ेद चीज़ों का सदका देना, और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि मीठी चीज़ों का भी सदका दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एरियंस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह अनफाल की तिलावत कीजिए। टॉरस यानी बुर्ज सोर के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 22 टू 28 जनवरी 2024 ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं टॉरियंस। टॉरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल आपकी छोटे बिजनेस अगर आप करते हैं तो इस हवाले से थोड़ी नेगेटिविटी फाइनेंस में रह सकती है। इस हवाले से ज़रूर कोशिश कीजिए कि सफ़ेद चीज़ों का सदका दीजिए। गुफ्तगू में जज्बातीपन पैदा हो सकता है जो कि आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव होगा, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और इसके
इसके अलावा ख़ानदानी मामलात, कज़न्स और छोटे बहन भाइयों के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। इस हवाले से भी ज़रूर एहतियात कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई नाउम्मीदी भी पैदा होने के चांसेस है, फाइनेंस से रिलेटेड, छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड, कज़न से रिलेटेड। हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, इस हवाले से नाउम्मीदी पैदा हो सकती है। इस हवाले से आपने ज़रूर कोशिश करना है कि सफ़ेद चीज़ों का सदका दीजिए। मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड भी कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई नाउम्मीदी पैदा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से टॉरेंस बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। जो भी हार्ड वर्क करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, आपको बिल्कुल उसका रिज़ल्ट मिलेगा। लंबा सफ़र भी हो सकता है आपका, स्पेशली हज या उम्रा से रिलेटेड भी हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर आपने अपने फादर के साथ रिलेशंस जो हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग रखने हैं, क्योंकि नेगेटिविटी इस हवाले से क्रिएट रह सकती है। कोई जो है बोल्डनेस, ओवर बोल्डनेस जो होती है ना, या आप समझ लें कि गरूर वाला जो एलिमेंट होता है वो आपने थोड़ा सा कम ही रखना है। ये चीज़ नेगेटिविटी में लेकर जा सकती है आपको। बाकी ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। आपके छोटे बिज़नेस के हवाले से, आपके बहन भाइयों के हवाले से, कज़न्स के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। इसके अलावा अगर टॉरेंस में इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल तमाम तर घरेलू मामलात, एग्रीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स जो भी आप करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी रह सकती है इस हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में। बाकी ओवरऑल पॉजिटिविटी रहेगी आपकी कैरियर के लिए, लेकिन इस हफ्ते के आखिरी जो है ना 2 दिनों में आपने ज़रूर एहतियात करनी है। सफ़ेद चीज़ों का सदका देना है। ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी आपके, स्पेशली जॉइंट्स के लिए, अपने स्टेटस के लिए, प्रमोशन के लिए ज़रूर सदका दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो प्रमोशन में भी आपका डिले हो सकता है, प्रमोशन नीचे आ सकते हैं, स्टेटस कम हो सकता है आपका, या फिर कोई ना कोई कैरियर से रिलेटेड नेगेटिविटी भी क्रिएट हो सकती है। ज़रूर कोशिश कीजिए कि मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टॉरेंस अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपने इस हफ्ते के पहले और आखिरी हिस्से में सफ़ेद चीज़ों का सदका ज़रूर देना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े, उन तमाम चीज़ों से जो है दूर रहिए कानूनी मामलात में, क्योंकि इन चीज़ों में आपको नाउम्मीदी का सामना करना पड़ सकता है। ज़रूर कोशिश कीजिए कि मीठी चीज़ों का भी सदका दीजिए। इसके अलावा टॉरेंस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सूरह अनफाल की तिलावत कीजिए। जेमिनी यानी बुर्जुजोसा के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 22 टू 28 जनवरी 2024 ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं जेमिनियंस। जेमिनियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है आपके मिजाज की वजह से, क्योंकि आपके मिजाज में जज्बातीपन पैदा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप भी डिस्टर्ब हो सकती है। ओवरऑल नेगेटिविटी रह सकती है प्यार मोहब्बत के मामलात में, या फिर पसंद की शादी में कोई ना कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, लेकिन हो जाएगी। ओवरऑल पॉजिटिव चांसेस हैं, लेकिन कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। इस हवाले से ज़रूर कोशिश कीजिए कि मीठी चीज़ों का सदका दीजिए। अपने मिजाज में आपने जो है अपने जज्बातीपन को कंट्रोल करना है। ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। इसके अलावा जेमिनियंस अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूं तो तमाम तर मामलात आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी गुफ्तगू से रिलेटेड बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। गुफ्तगू में थोड़ा जज्बातीपन आ सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में होगा। ओवरऑल आपके तमाम तर खाने पीने के मामलात भी बिल्कुल पॉजिटिव रहते हुए नज़र आते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हुए नज़र आते हैं, और ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। ससुराली मामलात के हवाले से थोड़ी नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, कोई बोल्डनेस, कोई गरूर या कोई ईगो का एलिमेंट क्रिएट हो सकता है। बाकी ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सन की प्लेसमेंट है आपके 8th हाउस में। यहाँ पर इस हवाले से कोई नेगेटिविटी क्रिएट रह सकती है। और इसके अलावा मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड भी बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। तमाम तर विरासती मामलात के हवाले से भी बिल्कुल आपके लिए जेमिनियंस पॉजिटिविटी रहती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जेमिनियंस अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे बिल्कुल आपको यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है, लेकिन कोशिश करें कि लंबा सफ़र अभी ना करें, आपके लिए ऐसा पॉजिटिव नहीं है। एटलीस्ट आपने इस हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में नहीं करना। फादर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम टाइम के लिए, लेकिन हो सकते हैं। इस हवाले से भी ज़रूर एहतियात कीजिए। कोई वहम का शिकार हो सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको ओवरऑल तो बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा फाइनेंस से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा एलिमेंट जो है वो आप
के लिए इस तरह से नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। बाकी ओवरऑल आपके हायर एजुकेशन के हवाले से भी बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। इसके अलावा जेमिनियंस चूँकि यहाँ पर आपके 7th हाउस में वीनस की प्लेसमेंट है, सो यहाँ पर ओवरऑल तो पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन आपने ज़रूर कोशिश करना है कि मीठी चीज़ों का सदका देना है, और आपने एटलीस्ट इस हफ्ते के पहले हिस्से में भी सफ़ेद चीज़ों का सदका ज़रूर देना है जेमिनियंस। इसके अलावा जेमिनियंस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह रहमान की तिलावत करें। कैंसर यानी बुर्ज सरतान के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 22 टू 28 जनवरी 2024 ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं कैंसरियंस। सो कैंसरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं तो अखराजात का तांता बन सकता है, बहुत ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं, आपकी अपनी ज़ात पर अखराजात हो सकते हैं। इस हवाले से ज़रूर एहतियात कीजिए। कैदुबंद तन्हाई का शिकार रह सकते हैं, परेशान कुन लम्हात जो हैं वो आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं, कोई नेगेटिविटी इस तरह से आ सकती है। सो इस हवाले से ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपने जो है ना सफ़ेद चीज़ों का सदका देना है। बाकी ओवरऑल तमाम तर मामलात, लड़ाई झगड़ा, कानूनी मामलात ओवरऑल आपके फेवर में रहते हुए नज़र आते हैं, और जितने भी हासदीन हैं, एटलीस्ट आपके खुफिया हासदीन जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके नज़र आने वाले हासदीन जो हैं वो जनरेट होते हुए नज़र आते हैं। सो ज़रूर एहतियात कीजिए उनसे। और इसके अलावा कैंसरियंस अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, सो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी है आपके अपनी ज़ात के हवाले से। चूँकि आप बिल्कुल यहाँ पर सैर करने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इधर उधर अम्यूज़मेंट्स करते हुए नज़र आते हैं, सैर व तफरीह करते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल तमाम तर मामलात आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड भी तमाम तर मामलात पॉजिटिव हैं। अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट जो है आपके पार्टनर की साइड से कोई डोमिनेटिंग पॉइंट आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी सन की प्लेसमेंट है आपके 7th हाउस में। सो यहाँ पर इस हवाले से पॉजिटिविटी है। जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर की सुनेंगे, जो है जितना ज़्यादा उन पर जो है जो भी काम है उस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी होगी। इसके अलावा कैंसरियंस यहाँ पर तमाम तर मामलात आपकी मैरिटल लाइफ के हवाले से देखो तो यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है, ईगो का एलिमेंट भी क्रिएट हो सकता है, तो लड़ाई झगड़े इस हवाले से हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसरियंस अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो बिल्कुल फाइनेंस से रिलेटेड तमाम तर मामलात एक पॉजिटिव वे में, इन लॉज के साथ, अपनी फैमिली के साथ तमाम तर मामलात एक पॉजिटिव वे में रहते हुए नज़र आते हैं। खाने पीने के मामलात भी बिल्कुल बेहतरीन रहते हुए नज़र आते हैं। गुफ्तगू में जज्बातीपन पैदा हो सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में। ओवरऑल बिल्कुल आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव है। नाउमीदी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। जिस भी चीज़ से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर नाउमीदी थी तो वो बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आती है। ओवरऑल पॉजिटिव सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर आपकी मदर या आपके घरेलू मामलात से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी, कोई लड़ाई झगड़े इस हवाले से ज़रूर पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से ज़रूर कोशिश कीजिए कि मीठी चीज़ों का सदका दीजिए ताकि ओवरऑल पॉजिटिविटी रहे। मदर की हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखिए, इस हवाले से नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट हो सकती है। सो कैंसरियंस अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते के पहले हिस्से में और आपने जो है ना सफ़ेद चीज़ों का सदका ज़रूर देना है, और मीठी चीज़ों का भी सदका एटलीस्ट आपने फरवरी के पूरे मंथ में ज़रूर देना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर मदर एटलीस्ट। और इसके अलावा आपके जो भी घरेलू मामलात हैं, लेन देन के मामलात, वो भी आपने फरवरी के मंथ में नहीं करने, आपके लिए ऐसे नेगेटिव रिजल्ट ला सकते हैं। इसके अलावा कैंसरियंस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह वाक़िया की तिलावत कीजिए, और आप तमाम ज़ोडिक साइंस में कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बावज़ू रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। और जो भी आपके रिलेटेड मसाइल हैं, चाहे आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे आपके घर से रिलेटेड है, चाहे आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है, जिस भी किस्म के आपके जो भी मामलात हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुरान पाक से ज़रूर गाइडलाइन मिलेगी, उन्हें ज़रूर हल कीजिए। सो बिल्कुल अगर पर्सनली आप अपने ज़ायचे से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ज़रूर सेंड कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। सो बिल्कुल मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।